इतना ट्वीट नहीं करना। एक ट्वीट करा, फिर रुक गए 15-20 मिनट, फिर जाकर फिर एक और ट्वीट कर दिया, फिर 15-20 मिनट रुक गए, फिर जाकर एक और ट्वीट, ऐसे करके ट्वीट करना होता है। चलिए, फटाफट मुझे लास्ट इडियम बता दीजिए। फटाफट बच्चे मुझे लास्ट फटाफट मुझे लास्ट इडियम बता दीजिए। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ये हमारा इडियम था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला इडियम ये रहा बच्चे स्क्रीन पर, और वो है योर नंबर इज अप। योर नंबर इज अप। योर नंबर इज अप का मतलब होता है कि बेटा तुम मरने वाले हो, बहुत जल्दी तुम्हारा नंबर आने वाला है। वही होता है नंबर इज अप, मीन्स गोइंग टू डाई, गोइंग टू डाई। अगला इडियम बच्चे नंबर इज अप के बाद ये रहा स्क्रीन पर, और वो है कैरी द कैन। कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब होता है ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब आपने कुछ गलत किया है और फिर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है, ये मैंने ही किया है। वही होता है कैरी द कैन, टू एक्सेप्ट द ब्लेम। अगला इडियम कैरी द कैन के बाद वो है चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग। चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग का मतलब होता है प्रूफ प्रोड्यूस करना। लो भैया ये रहे सबूत। वही होता है चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, टू प्रोड्यूस प्रूफ। अगला इडियम बच्चे ये रहा स्क्रीन पर, और वो है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है छोटा मोटा सेटिस्फैक्शन। जैसे कि भाई कोई लड़का तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, लेकिन उसका एसएससी सीएचएसएल निकला, तो ये क्या है? ये कोल्ड कंफर्ट है ना, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, आफ्टर कोल्ड कंफर्ट वी हैव
गिव वेंट टू, गिव वेंट टू, गिव वेंट टू का मतलब होता है किसी बात को, किसी मैटर को एम्फसाइज करना, बहुत जोर देकर उस पर काम करना, या किसी बात को बहुत जोर देकर बोलना। टू एम्फसाइज। और लास्ट इडियम ये रहा स्क्रीन पर, वो है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है बस यहां पर दिन खत्म। और एक और खुशी की बात है, यहां पर बच्चे आपके क्लास के इडियम भी खत्म। टू क्लोज द वर्क, ठीक है। तो यहां पर आपके आज बच्चे इडियम भी खत्म हो गए हैं जो हम लोग क्लास में करते हैं। अब कल से आपकी क्लास में इडियम नहीं होंगे, ये प्रीवियस के मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट इडियम्स हम कर चुके हैं। जरा कोई लड़का मुझे क्वांटिटी बताएगा कि अभी तक हम लोग कितने इडियम कर चुके हैं, वो लड़का वो लड़की जो इडियम को नंबर से लिख रहे थे, बताइए। चलिए, तो यहां पर बच्चे आपके इडियम्स खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक्स्ट्रा 1000 पीडीएफ, 1000 इडियम की पीडीएफ दूंगा। ये एक्स्ट्रा होगी जो आपको याद करने होंगे। बताओ कोई लड़का लड़की कि कितना इडियम कर चुके हैं हम लोग टोटल अभी तक? 360 हो गए। हाँ, 350 के आसपास हम पहुंच गए। तो ये 350 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम्स। 350 450 के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। अब मैं आपको 1000 अलग से दूंगा, ये अलग है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये और भी एग्जाम में एक आध बार ही कभी आए हैं। इनमें कुछ पुराने भी मिल सकते हैं आपको। ये सब की पीडीएफ आज मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाले फोल्डर में अपलोड करवा दूंगा। ये आपको वहां से डाउनलोड कर लेनी है बच्चे। क्लियर है? तो आज के बाद अब हमारी क्लास में जो है इडियम्स बंद। क्लियर? चलिए, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। एक बार मैं पीडीएफ चेक कर लेता हूं, आप नोट कर लीजिए जब तक इसको, और मैं एक बार पीडीएफ चेक कर लेता हूं। चलिए, तो हम एक्स्ट्रा प्रेपोजिशंस पढ़ रहे थे, और एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन में हम लोगों ने ऑफ तक पढ़ लिया था। बहुत बढ़िया। पैराजंबल तब होगा बच्चे जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना हमारा ग्रामर का। जब हम पूरी ग्रामर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद शुरू होंगे आपके पैराजंबल और अनसीन पैसेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले
प्रेपोजिशन की ओर। अगला प्रेपोजिशन जो हमें पढ़ना है बच्चे वो है ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ होता है अलगाव, या हिंदी में बोले तो सेपरेशन। जब भी किसी चीज से सेपरेशन हो, जब भी किसी चीज से अलगाव हो जाता है बच्चे, तो तब हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो होता है ऑफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ, उसकी ड्यूटी खत्म, अलग हो गया वो ड्यूटी से, ही इज ऑफ ड्यूटी नाउ। ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, इनमें बहुत सी जो काम की होंगी उन पे स्टार लगाऊंगा, इस पे स्टार नहीं लगा, यानी यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी सेंटेंस के बीच में आ जाएंगी, इनसे कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए बच्चे पता होना चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा भी बहुत ज्यादा हम लोग करते हुए चलेंगे। ओ डबल एफ ऑफ के बाद बच्चे हम पढ़ेंगे बाय ऑब्लिक विथ, है ना। बाय और विद, इन दोनों ने भी हमें बहुत परेशान किया है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है पता है आपको? दोनों का एक ही मतलब होता है, के द्वारा। दोनों का मतलब एक ही होता है, के द्वारा। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कब हमें बाय लगाना है और कब हमें विद लगाना है? आइए देखते हैं। बाय प्लस समवन, और यहां लिख देता हूं विद प्लस समथिंग। ठीक है, बाय प्लस समवन, विद प्लस समथिंग। इसका मतलब यह है कभी कोई चीज किसी व्यक्ति के द्वारा होगी तो बाय आएगा, जब भी कोई चीज किसी व्यक्ति के द्वारा होगी तो बाय आएगा। लेकिन अगर कोई चीज, कोई भी काम किसी वस्तु के द्वारा होगी, थिंग के द्वारा होगी, तो हमारे पास विथ आएगा। कैसे? अभी देखो एग्जाम्पल लिखूंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे। अमित वॉज किल्ड बाय रहीम। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल, अमित वॉज किल्ड विद अ नाइफ। अब देख लो भैया, समझ जाओ कि पहली बार जो पहला सेंटेंस है जहां पर हमने बाय का इस्तेमाल किया है, वहां पर जो द्वारा है वो एक पर्सन है, इसलिए वहां पर बाय आया, जबकि दूसरे वाले में कोई थिंग थी इसलिए विद आया। समझ में आ गया? नोट कर लो भाई। आज के बाद बच्चे आपको बाय और विद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बच्चे एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखना है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम बाय कार, बाय बस ये सब बोलते हैं ना, विद कार विद बस क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए बच्चे को कि बाय कार, बाय बस, ये सब के सब जो है ना, ये फ्रेज है। ये मैंने आर्टिकल में पढ़ाया था, याद करो। आर्टिकल का लास्ट पॉइंट यही था, बाय कार, बाय मिस्टेक, ये सब फ्रेज है बच्चे, इसलिए नहीं आता।
नोट कर लो भाई आराम से सारे बच्चे, कहीं फंसना मत। चलिए आगे बढ़ जाएं। अगला पॉइंट, ऑन, अगला प्रीपोजिशन ऑन ऑब्लिक अपॉन ऑब्लिक ऑन टू। ऑन ऑब्लिक अपॉन ऑब्लिक ऑन टू, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ऑन, उसके बाद अपॉन, उसके बाद ऑन टू, ठीक है। सबसे पहले ऑन, फिर अपॉन और फिर ऑन टू। अब समझना बच्चे, ऑन का यूज कहां, सबसे पहले तो इन तीनों का हिंदी मीनिंग लिख देता हूं। पर पर ध्यान रखना, ऑन भी पर है, अपॉन भी पर है, ऑन टू भी पर है। तीनों में कोई फर्क नहीं है, तीनों पर हैं हिंदी में, हिंदी के लिए तीनों पर है, ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या है, ऑन टू शो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी स्थिरता। ऑन टू थोड़ी देर में देखेंगे, पहले ऑन और अपॉन देख लेते हैं। टू शो मूवमेंट, गतिशीलता, ठीक है। समझ लो भाई, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ऑन। ऑन का यूज कहां, टू शो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता बताने के लिए। हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑन है। और वहीं अगर मैं बात करूं अपॉन की, तो अमोन अपॉन का यूज कहां, टू शो मूवमेंट, गतिशीलता बताने के लिए, मूवमेंट बताने के लिए। कैसे, अब देखना, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक बिल्ली बैठी हुई है, बैठी है, कोई मूवमेंट नहीं। तो मैं बोलूंगा एग्जाम्पल में, द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, है ना। ये बिल्ली इस टेबल पर सिर्फ बैठी हुई थी। सिटिंग नाम का वर्ब मुझे बता रहा था कोई मूवमेंट नहीं है, बैठी हुई है, तो मैंने बोला द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। फिर क्या हुआ, फिर से ये टेबल है और बिल्ली ऊपर से इस टेबल पर कूदी, जंप, मूवमेंट। एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। समझ में आया, ये है फर्क ऑन और अपॉन में, कि ऑन क्या करता है, ऑन जो है हमें सिर्फ स्थिरता बताता है, स्टेबिलिटी बताता है, लेकिन अपॉन हमें गतिशीलता बताता है, मूवमेंट बताता है मेरे बच्चे। क्लियर, चलिए, तो यहां से आज की बात क्लियर हो गया आपको।
कि अपॉन और ऑन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑन टू पर। टू शो स्लाइडिंग मूवमेंट। अब देखना, समझना इस चीज को, हिंदी में नहीं लिख सकता, इंग्लिश में ही समझना है आपको। आप किसी चीज पर ऐसे गिरे कि उस पर सरकते हुए गिरे, तब ऑन टू होता है। जैसे कि जब आप सीढ़ियों पर गिरते हो, कैसे गिरते हो, खर 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 नीचे, वो जो पर गिरे हो वो ऑन टू वाला पर है। द मैन फेल ऑन टू द स्टेयर्स। समझ गए? आज के बाद बच्चे, ना तो आपको ऑन में कंफ्यूजन होगी, ना आपको अपॉन में कंफ्यूजन होगी, और ना आपको ऑन टू में कंफ्यूजन होगी। ऑन टू होता है अमित, इन टू इज अ डिफरेंट थिंग, ऑन टू इज अ डिफरेंट थिंग। अपॉन की प्लेस पे इनटू नहीं लगा सकते। ठीक है, तो समझ में आया सब बच्चों के? ऑन कहां, टू शो स्टेबिलिटी, स्थिरता। अपॉन कहां, गतिशीलता या मूवमेंट। एग्जाम्पल देखेंगे आप। और फिर ऑन टू है स्लाइडिंग मूवमेंट, जब आप किसी चीज पर सरकते हुए जाते हो तब ऑन टू आता है। तो बहुत आसान है। एक बार और पूरे वीडियो को जब आप रिवाइज करेंगे तो वीडियो को शुरू से रिवाइज कर लेना, आपको हर एक चीज दोबारा समझ में आ जाएगी, जिस तरह से मैंने समझाई है वैसे। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अगला प्रेपोजिशन, अबाउट। अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट होता है के बारे में। अबाउट होता है के बारे में। तो जब भी किसी चीज के बारे में कही जाती है तब तब हमारे पास अबाउट होता है। कैसे? बस एग्जांपल लिखकर छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज टॉकिंग अबाउट यू। वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। इस चीज के लिए हमारे पास अबाउट होता है। अब एक नोट आपको डालना है, उस नोट को ध्यान में रखना है। वो नोट है अबाउट +2 + V1। 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अबाउट +2 + V1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू इमीडिएट एक्शन। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये अलग चीज है, ये बस आपको याद रखनी है ताकि कभी भी आप अबाउट को लेके कंफ्यूज ना हो। कि अगर आपने कहीं अबाउट देखा और अबाउट के साथ आपने टू प्लस वी वन हमने पढ़ा है वर्ब में, वर्ब एडवांस में क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। तो अगर आपने अबाउट प्लस वी वन देखा तो समझ जाना इसका मतलब होता है इमीडिएट एक्शन, यानी कि बस होने ही वाला है। एक एग्जाम्पल लिखूंगा, दिमाग में बातें अपने आप सेट हो जाएंगी। ही इज अबाउट टू गो, वो बस जाने ही वाला है। ही इज अबाउट टू प्ले, वो बस खेलने ही वाला है। क्लियर है? इस चीज के लिए भी हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। नेक्स्ट, थ्रू। अगली प्रीपोजिशन है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है बच्चे से होकर, से होकर। कोई भी चीज किसी चीज से होकर गुजरती है तब हमारे पास थ्रू होता है। जब भी कोई चीज किसी चीज से होकर निकलेगी तब तब हमारे पास थ्रू होगा। कैसे? अभी एक एग्जांपल लिखूंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। द water is coming through the tunnel. The water is coming through the tunnel. थ्रू द टनल। समझ में आ गया? तो जरा मुझे बताओ पानी कहां से आ रहा है? पानी टनल से होकर आ रहा है, से होकर। किसी चीज के लिए हमारे पास क्या होता है बच्चे? हमारे पास थ्रू होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला प्रीपोजिशन owing to। owing to, owing to का मतलब होता है पहले से जानते हुए। ठीक है? owing to, ये सब कुछ नए प्रेपोजिशंस हैं जो 2008 के बाद प्रेपोजिशन की कैटेगरी में आए हैं। नहीं तो पहले इन्हें केवल सेंटेंस सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज किया जाता था। ओविंग टू इनमें एक जुड़ा हुआ है। ओविंग टू का मतलब क्या होता है बच्चे? ओविंग टू का मतलब होता है पहले से जानते हुए। जब भी हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जहां पहले से कोई नॉलेज होते हुए हम आगे की बात को जारी रखते हैं तब ओविंग टू का इस्तेमाल होता है।
अभी एक सेंटेंस लिखूंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। Owing to his health, I recommended him to doctor. देखो, owing to his health, I recommended him to doctor. उसकी हेल्थ का जानते हुए मैंने उसको कहां भेजा? डॉक्टर के पास भेजा। I recommended him to डॉक्टर। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट। amid oblique amidst, amid oblique amidst मतलब क्या होता है? मतलब होता है घेरे के बीच में। ठीक है, घेरे के बीच में। अमिड और अमिड्स, अमंग अमंग्स से अलग कैसे है? अमंग और अमंग्स्ट कभी घेरे की बात नहीं करती, वो भीड़ की बात कर सकती हैं, थोड़े इधर थोड़े उधर हो सकती हैं। लेकिन अगर अमिड और अमिड्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो ये सेंटर की ही बात करती कि हर चीज इन्हें घेरे हुए है और वो चीज अमिड में है या अमिड्स में है, बीच में है। देखो एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल से चीजें सेट होंगी। हरी built a cabin amid the pine trees. Hari built a cabin amid the pine trees. तो हरी ने अपना जो कैबिन बनाया है उसने चारों ओर पाइन ट्रीज लगाई हैं और उसके बीच में उसने क्या बनाया है? कैबिन बनाया है। ये होता है अमिड। पहली चीज यही होता है अमिड्स। अब आप बोलोगे बच्चे कि गुरुजी अमिड का इस्तेमाल कहां करना है और अमिड्स का इस्तेमाल कहां करना है ना? कि भाई अमिड कहां आएगा और अमिड्स कहां आएगा। आइए वो भी देख लेते हैं। अमिड है ब्रिटिश, अमिड्स है अमेरिकन, बस ये फर्क है। बाकी दोनों का मतलब सेम। जो अमिड है वही अमिड्स है, जो अमिड्स है वही अमिड है। अमिड ब्रिटिश एसेंट में यूज किया जाता है जो हम यूज करते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं। हम जो इंग्लिश यूज करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है, और अमिड्स जो है वो अमेरिकन एसेंट में यूज किया जाता है। ये भी हमारे भारत में प्रचलन में है, बस हमें पता होना चाहिए था। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए कर ली, नोट कर लिया, दिमाग में सेट हो रहा है? बहुत बढ़िया। 2 नंबर, 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 2 नंबर,
चलिए भाई, यहां पर बच्चे, यहां पर मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली सारी प्रीपोजिशंस पढ़ा दी है ना। कल हमें कुछ और पढ़ना है, पढ़ना प्रीपोजिशन है, अभी प्रीपोजिशन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कल किसी और चीज के साथ मिलेंगे, मतलब परसों। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। आज रूट वर्ड का दिन है, तो लास्ट रूट वर्ड बता दीजिए मुझे आज। लास्ट रूट वर्ड क्या हुआ था? अच्छा, विव विट हुआ था, ओके। तो लास्ट रूट वर्ड था हमारा विव या विट, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए, विव विट के बाद आगे बढ़ जाते हैं। वोकैब में अगला रूट वर्ड जो हमारे पास है बच्चे, वो है फिड। FID, फिड। फिड का मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट, विश्वास। फिड का मतलब क्या होता है? फिड का मतलब होता है फेथ या ट्रस्ट या विश्वास, वही होता है FID, फिड। कल चलिए आइए देखते हैं। फिडेलिटी, पहला वर्ड जो बन रहा है वो है फिडेलिटी। क्या होता है फिडेलिटी? कहते हैं ना, अरे मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं, तुम्हारी फिडेलिटी क्या है, यानी तुम्हारी विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता। और देखिए, और देखते हैं भाई। कॉन्फिडेंस आ गया फिड। क्या होता है कॉन्फिडेंस? आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंस कहलाता है। और देखें, और देख लेते हैं बच्चे। एफिडेशन। एफिडेशन, एफिडेशन मतलब होता है विश्वास मत। हाथ पकड़ के बोल दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा विश्वास करो। तो वही विश्वास मत क्या कहलाता है? एफिडेशन कहलाता है। और देखें बच्चे, एफिडेविड। क्या होता है एफिडेविड?
सपोज तुमने फॉर्म भर दिया, तुम सिलेक्ट हो गए, तुमने फॉर्म भर दिया और तुम सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन 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 हुआ ये कि भैया तुम्हारा जो है नाम था राजू कुमार सिंह, और तुमने फॉर्म भरा है राजू सिंह के नाम से। अब सिलेक्ट होने के बाद तुम गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो वो तुम्हें रोकेगा और पूछेगा भैया इस 10th की मार्कशीट में तो राजू कुमार सिंह है, तुमने राजू सिंह के नाम से पेपर दिया है, जाओ एक एफिडेविट बनवा के लाओ जो ये बोलता हो कि राजू कुमार सिंह और राजू सिंह एक ही व्यक्ति हैं। तो विश्वास पत्र को ही एफिडेविट बोलते हैं, जिससे कि सामने वाले को आप पर विश्वास होता है। विश्वास पत्र। नेक्स्ट आफ्टर एफिडेविट क्या बन सकता है बच्चे? डिफिडेंट। क्या होता है डिफिडेंट? डी आ गया, डिस्टर्ब हो गया, यानी अविश्वास हो गया। विश्वास ही डिफिडेंट कहलाता है। और देखिए भाई, फिडुसियरी। फिडुसियरी, फिडुसियरी कौन होता है? फिडुसियरी होता है जिस पर आप विश्वास दिखाते हो। विश्वास दिखाना है ना, किसी पर भैया ये कौन है, ये मेरा फिड्यूशियरी है, मुझे इस पर विश्वास है, वो फिड्यूशियरी हो जाता है। चलिए बच्चे, तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है। एक और रूट वर्ड हमने पढ़ लिया है और कल मतलब परसों से हम और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया है, हैशटैग एयरमैन रिजल्ट जाकर फटाफट याद से ट्वीट करिए। जय हिंद, जय एग्जाम फॉर